सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा चंगाई देने वाले सुनने वाले हमारी विनती सुनने वाले विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा। प्रियो वो हमारी विनतियों को सुनता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज हमारी जो भी प्रार्थना होगी, जो भी हमारी विनती हमारे यहोवा परमेश्वर के सम्मुख होगी, वो सुनेगा, वो सुनेगा, वो चंगा करने वाला है। वो हमें चंगा करके यहाँ से भेजेगा, हमारे शरीरों को वो छुएगा, हमारी आत्मा को वो स्पर्श करेगा। वो जो भी बंधन है टूट जाएंगे मेरे यीशु के नाम से। ध्यान लगाए, यहोवा की ओर ध्यान लगाए, अपनी आंखों को बंद करे और मुंह खोले और कहे, मेरे प्रभु तू बेटी सुनने वाला मेरा परमेश्वर है। बेटी सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले बेटी सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया शिफा। स्वामी ये बोलकर किया शिफा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा। Lord, we worship your holy name. तू सच्चा और महान है, तू अत्यंत गौरवी है। और आज हमारे जीवन के साथ प्रभु आप
आशीष करने जा रहे हो। आप हमारे जीवन में अपनी अद्भुत महिमा प्रकट करने जा रहे हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज का वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु तैयार है। हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश को सुनने के लिए, आज के वचन को सुनने के लिए खुदावन हमारे आत्मिक कान को खोल दो प्रभु, हमारे मनों को खोल दो परमेश्वर, और आपका तेज, आपकी सामर्थ हम आपके वचन के द्वारा महसूस करने पाए, अनुभव करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, स्तुति प्रभु, तारीफ परमेश्वर। सारी महिमा, सारा गौरव और जलाल परमेश्वर आपको ही देते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। प्रार्थना ईश्वर प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सबको अवसर दिया है उसके पवित्र वचन को सुनने के लिए। आज हम पुराने नियम से विशेष करके उस घटना को हम पढ़ेंगे जहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चट्टान से पानी को निकाला। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं गिनती इसका 20 अध्याय, और यहां पर हम लोग 8वां पद जो है प्रभु की उपस्थिति में पढ़ेंगे। गिनती 20 अध्याय और प्रभु की उपस्थिति में आप इस समय पढ़ सकते हैं 8वां पद। क्या लिखा है, आप पढ़िए। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, और वह चट्टान अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को क्या कर पिला। देखिए प्रियो, यहां पर इस जंगल के अंदर और विशेष करके कादेश, ये जो प्रदेश है, इस स्थान के ऊपर जब पानी की किल्लत हुई, जब पानी की समस्या सामने आई, और हम यहां पर देखते हैं पानी की समस्या जैसी सामने आती है, परमेश्वर के लोग बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि हम लोगों को आप जंगल में लेकर आए हो और जंगल में हम ऐसे ही मर जाएंगे, भला होता हम मिस्र में रहते। और हम देख सकते हैं कि ये तीसरी बार है जब यात्रा इजरायली लोग कर रहे थे, पानी की किल्लत हुई। जब वो शुरुआत में यात्रा के लिए निकले, बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि शूर इस प्रदेश में पानी की किल्लत हुई। पानी तो वहां पर था, पर पानी जो है वो कैसा था, कड़वा था। और कड़वा पानी होने के बाद परमेश्वर ने वहां पर एक पेड़ लेकर उस पेड़ को पानी में डालने के लिए कहा, और वो खारा पानी जो है वो क्या हो गया, मीठा हो गया। उसके बाद और एक जगह के ऊपर पानी की किल्लत इजरायली लोगों को होती है, रफीदीम। और इस काल में भी जब पानी की किल्लत होती है, पानी के लिए, पानी पीने के लिए नहीं होता है, ये फिर से आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, और वो कहते हैं कि हमको जंगल में क्यों लेकर आए, हम तो मिस्र देश में ही ठीक ठाक थे,
और वहां पर परमेश्वर अपने सेवक मूसा को कहता है कि सारी इस्राएली लोगों को इकट्ठा करना और चट्टान के पास जाकर चट्टान के ऊपर क्या करना, लाठी मारना। और लाठी मारने के बाद क्या हो जाएगा, उस चट्टान में से पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? चट्टान में से पानी निकलेगा। और रबीदिन में ऐसा ही हुआ। मूसा ने लाठी मारी, जैसे ही अपनी लाठी मूसा ने उस चट्टान के ऊपर मारी, हम बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि चट्टान से पानी बहा। हालेलुया। और सारे इस्राएली लोगों ने वो पानी पीकर वो तृप्त हो गए। अब करीबन जंगल में घूमते समय 29 साल हो गए, 39 साल हो गए। 1 साल 2 साल की बात यहां पर नहीं हो रही है, 29 साल हो गए, 39 साल, 39 साल हो गए। और ये लोग कादेश में आ गए और कादेश में सेम समस्या से ये जूझ रहे। और जब इन्होंने पानी की किल्लत को देखा तो फिर एक बार ये लोग जो हैं मूसा के सामने आकर ये बुड़बुड़ाते हैं और कहते हैं कि हमको आपने मिस्र देश में क्यों लाया। अब ये भूल गए कि पुराने समय में परमेश्वर ने क्या किया था। खारा पानी प्रभु ने मीठा बनाया था। जब वो रबीदिन में आए, परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला। परंतु ये सारे आश्चर्य कर्म ये भूल जाते हैं और वे फिर से परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के सेवक मूसा के सामने आकर बुड़बुड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं। प्रियो, जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कार्यों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के रहम को भूल जाते हैं, प्रभु की दया को जब हम भूल जाते हैं, तब हम परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, जैसा कि इस्राएली लोगों ने किया। इस्राएली लोग भी परमेश्वर के विरोध में जाकर बोलने लगे और कहने लगे कि हम मिस्र देश के अंदर ही ठीक ठाक थे, क्यों हमको यहां पर ले आया, हम वहां पर ही ठीक थे। परंतु प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इनके लिए आश्चर्य कर्म किया। कभी भी इनका कंप्लेंट करना यात्रा के समय बंद नहीं हुआ। जब खाना नहीं मिला तो फिर से कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। अब यहां पर तीसरी बार पानी की किल्लत होती है तो तीसरी बार आकर ये इस प्रकार से प्रभु के सामने प्रभु को महिमा नहीं देते कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने करीबन 39 साल तक हमको क्या किया है, संभाले रखा है, हमें इस जंगल में तूने चलाया है। उल्टा वो क्या करने लगे, परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे। किसके विरोध में बोलने लगे? परमेश्वर के विरोध में। सब लोग आप यहां पर हो, सबकी सुरक्षा है। ये कहने लगे कि हमें पानी चाहिए। और जब परमेश्वर ने इनके झगड़े को देखा है ना, परमेश्वर ने इनके बीच में आपस में झगड़ा करने लगे और मूसा से ये वाद विवाद करने लगे, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा ऐसा कर, सारे इस्राएली लोगों की मंडली को चट्टान के सामने ले जा। कहां पर लेके जा? चट्टान के सामने ले जा। और चट्टान के सामने ले जाकर क्या कर, चट्टान से बात कर। क्या कर? चट्टान से बात कर। परमेश्वर ने पहली बार यहां पर कुछ अलग कहा है। जब पानी खत्म हुआ, पहली बार कुछ प्रभु ने अलग कहा है। क्या कहा? कि चट्टान से बात कर और वो चट्टान तुझे जल देगी और उस जल को निकाल कर तू क्या करना, संपूर्ण इस्राएल को पिलाना, उनके पशुओं को पिलाना और वे तृप्त हो जाएंगे। अब बेचारा मूसा पहले से परेशान है, मूसा पहले से इनके जीवन को लेकर परेशान है, इनके बातों से परेशान है, ये क्रोधित है और क्रोध बोलना था, चट्टान से बात करना था। ये क्रोध में आकर चट्टान से बात करना छोड़कर क्या करता है, चट्टान के ऊपर अपनी लाठी
कितनी बार मारता है? ये किस बात को दर्शाता है कि वो क्रोध में है, और क्रोध में जाकर इसने क्या किया? चट्टान के ऊपर 2 बार लाठी मारी। क्या आश्चर्यकर्म यहां पर हुआ है? क्या यहां पर आश्चर्यकर्म हुआ है? यस। बाइबल को यदि हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता है कि भले ही मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चट्टान से बात नहीं की, परंतु उसने क्रोध में आकर चट्टान के ऊपर 2 बार क्या की? लाठी मारी, और चट्टान में से पानी भी निकला। हालेलुया। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चट्टान से पानी क्यों निकला? प्रभु ने तो कहा था कि चट्टान से यदि तू बात करेगा तो चट्टान तुझे जल देगी, वो जल लेकर तू सारे इस्राएली लोगों को पिलाना और उनको तृप्त करना। पर परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाकर मूसा ने क्या किया? चट्टान के ऊपर 2 बार लाठी मारी, परंतु प्रभु ने वहां पर आश्चर्य कर्म होने दिया। वहां पर आश्चर्य कर्म होने दिया, वहां पर अद्भुत काम होने दिया। क्यों परमेश्वर ने अद्भुत काम होने दिया? भले यहां पर हम देख सकते हैं कि मूसा ने क्या किया है? लाठी मारी, 2 बार मारी लाठी ना, और आज्ञा का यहां पर एक प्रकार से उल्लंघन हुआ, परंतु इसके बावजूद भी बाइबल कहती है चट्टान में से पानी निकला, और सारे इस्राएली लोगों ने पानी पीकर वो क्या हो गए? तृप्त हो गए। उनके सारे पशुओं ने पानी पी लिया। आश्चर्य कर्म यहां पर हुआ है प्रियो। पर आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे, उसी शास्त्र भाग में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चट्टान से बाहर करने के लिए कहा था, तूने चट्टान में क्या किया? 2 बार लाठी मारी। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, उसी शास्त्र भाग में आप ध्यान से घर जाकर पढ़ना, वहां पर लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि इसके कारण मैं तुझे कहना चाहता हूं कि तू इस मंडली के साथ उस देश में नहीं जा पाएगा। कितना बड़ा दंड जो है मूसा को मिल गया, बहुत बड़ा दंड है ना। जिस देश में हर कोई इस्राएली जाना चाहता था, जिस देश का अभिवचन परमेश्वर ने दिया था, सब लोग तैयार थे उस देश में जाने के लिए, और जिसकी अगुवाई ये व्यक्ति कर रहा था मूसा, उस मूसा को परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। आज्ञाकारिता तो हो गई, परंतु परमेश्वर ने तुरंत मूसा को दंड दिया। पर आप यदि थोड़ा और शास्त्र में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि मूसा को तुरंत परमेश्वर ने दंड दिया, और इस्राएली लोग तो बार-बार क्या करते थे? अनाज्ञाकारिता करते थे, बुड़बुड़ाते थे, आज्ञा का उल्लंघन करते थे। उनको परमेश्वर ने इस प्रकार की सजा क्यों नहीं दी? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मूसा के विषय में ही फौरन इस प्रकार से एक्शन क्यों ली? हालेलुया। यदि आप नए नियम में आते हो तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक क्या होंगे? दंड का कारण बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उपदेश देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और उपदेश का यदि पालन उपदेश करने वाला नहीं करेगा तो लिखा है कि वो दुगना क्या होगा? दंड का कारण होगा। प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं कि मूसा के द्वारा आश्चर्य कर्म हुआ, परंतु मूसा ने गलत किया। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर का कार्य हो रहा है तो परमेश्वर के सेवक में बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। हालेलुया। यीशु अपने लोगों के जीवनों को बदलने के लिए कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कई बार उस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं जिनके द्वारा आश्चर्य कर्म होता है। मैं
आपको प्रभु का सेवक होने के नाते बताना चाहता हूं, भले मेरे प्रार्थना के द्वारा भी कार्य हुआ है, तो आप मेरे से प्रभावित ना हो, मेरे यीशु से प्रभावित होना शुरू करें। हालेलुया। आज संसार में क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति प्रार्थना करता है तो बहुत अच्छा कार्य होता है। प्रभु बोलता है जिसके विषय में तू सोच रहा है उसकी नैया क्या है, डूबी हुई है। भले उसके सामने प्रॉफिट लगाया हुआ है पर नया कहां है, डूबी हुई है। मैं कार्य कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे लोगों के बीच में काम करने वालों की आवश्यकता है, पर न्याय का समय आएगा तो न्याय के समय में मैं बताऊंगा कि कौन ठीक था और कौन ठीक नहीं था। हालेलुया। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, काम करने वाला कोई भी होगा, काम का माध्यम, प्रभु के काम का माध्यम कोई व्यक्ति होगा, परंतु वो व्यक्ति हमारे लिए संपूर्ण नहीं है। वो परमेश्वर हमारे लिए संपूर्ण है जो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर यदि अद्भुत काम होता है, यदि यहाँ पर परमेश्वर की सच्चाई होती है, यहाँ पर यदि परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं को पोंछता है, इसका मतलब यह है कि यहाँ परमेश्वर सर्वोच्च है जो अद्भुत रीति से अपने लोगों के लिए काम करता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का सम्मान करें। हम यहोवा परमेश्वर किसी को भी मैं बख्श नहीं देता हूं। हालेलुया। यदि कोई मेरे आज्ञा का उल्लंघन भी करे तो आज्ञा उल्लंघन का दंड भी मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है, पर दयालु के साथ साथ वो सत्य भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के प्रेम को तो चाहते हैं, पर उसके सख्त पर तो हम देखना नहीं चाहते। परंतु प्रियो मूसा के साथ जो व्यवहार परमेश्वर ने किया, प्रभु ने बताया कि उसके सामने सब लोग समान हैं। हालेलुया। हालेलुया। और सारे इस्राएली लोगों के मनों के अंदर भय छा गया, ये सोचकर कि मूसा को परमेश्वर बख्श नहीं देता है तो हम इस खेत की मूली है। हालेलुया। जिसके सामने मूसा रहता है, जिसके शब्दों को मूसा सुनता है, हमको उसका भय मानना पड़ेगा, हमको उसका आदर करना पड़ेगा, हमें उसकी स्तुति करनी पड़ेगी, उसके नाम का सम्मान करना पड़ेगा। प्रियो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर अनाज्ञाकारिता के पाप को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं प्रभु उसे पसंद नहीं करता है, और यहां पर मूसा के द्वारा यह हुआ है। परंतु प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने उसे कहा था, क्या कहा था कि चट्टान को क्या करना है, मात्र बोलना है, पात्र बोलना है। यहां पर इस अध्याय में से कुछ चीजों को हम यहां पर देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले 3 बार जंगल में चलते समय इनके पास पानी की किल्लत हुई। पहली बार सूर में, उसके बाद रपीदीम में, और तीसरी बार यहां पर कादेश में। और तीनों घटना अलग अलग है। सिर्फ तीसरी घटना में मूसा ने गड़बड़ की। पहली घटना जब पानी कड़वा था तो परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ दिखाया और कहा कि इसके पत्तों को और इसे क्या करना, पानी में डालना, तो पानी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और आश्चर्य वैसे ही हुआ। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वहां पर वो पानी मीठा हो गया और सारे इजरायली लोग, इजराइल की सारी मंडली के लोग क्या हो गए, वहां पर तृप्त हो गए। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पर ये पेड़ जो है आत्मिक तौर से भी देखा जाए तो ये किसको दर्शाता है, उस क्रूस को दिखाता है। आमेन। हालेलुया। जब आप क्रूस की ओर देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपकी कड़वाहट जो है वो प्रेम में बदल जाती है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपाय परमेश्वर के उस क्रूस की ओर है। जब हम देखेंगे, उसके बलिदान का स्मरण करेंगे, प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। दूसरी बार जब
रेपोदीम में पानी खत्म हुआ, पानी की किल्लत होने लगी। हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने कहा चट्टान को क्या करना है, मारना है। जब तू चट्टान को लाठी मारेगा, चट्टान में से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। बोलिए पानी निकलेगा। और ये मूसा चट्टान के ऊपर लाठी जैसे मारता है, पानी निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चट्टान किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे खातिर अपने आप को तोड़ा, क्रूस के ऊपर अपने आप को उसने दे दिया, उसे अपमानित किया गया, उसे कांटों का मुकुट उसके सिर के ऊपर पहनाया गया, वो तोड़ा गया, इसलिए कि उसके द्वारा हमारे अंदर शिफा आए, आनंद आए, खुशी आए। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा जो अनंत समय का वो आत्मिक जो हमारा चट्टान है, जो हमारा यीशु है, वो हमारे जीवन में शांति को लेकर आता है, हमारे जीवन के अंदर आनंद को लेकर आता है, हमारे अंदर वो चंगाई को लेकर आता है, भरपूरी को लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए कुचला गया, इसलिए कि हम उसके द्वारा, उसके नाम से हम जीवन को पाए। आमीन, हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के नाम से जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए कुचला गया है, मारा गया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब पानी की तीसरी बार किल्लत हुई तो चट्टान के सामने परमेश्वर ने क्या कहा कि तुझे मारना नहीं लाठी, परंतु लाठी लेकर क्या करना है, बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु एक ही बार मारा गया है, एक ही बार कुचला गया है, दूसरी बार आपके पापों के लिए और आपके अपराधों के लिए, आपके बीमारी के लिए उसे कुचलने की आवश्यकता नहीं है, मारने की आवश्यकता नहीं है। अब उस महान प्रभु के सामने हमें बोल उठने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप जब विश्वास के साथ बोलेंगे, जब आप विश्वास के साथ, अधिकार के साथ बोलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके शब्दों के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा स्थापित किया जाएगा और परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हमें क्या करना है, हमारे प्रभु के सामने आकर हमारे उस आत्मिक चट्टान से बात करनी है। हम बात करेंगे, प्रभु की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मात्र बात करना है और हम बात करेंगे, परमेश्वर अपनी कृपा को प्रकट करेगा, प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। आमीन। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और 3 और 4 पद जो है, हम यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में पढ़े। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 3 और 4 पद। हाँ, और सबने एक ही आत्मिक जल दिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीछे थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हाँ, वो चट्टान कौन था? मसीह था। उसमें से हमने पिया है, उसमें से हमने क्या किया है, खाया है। अब हमें चट्टान के सामने, जो हमारी आत्मिक चट्टान है, उसके सामने हमें मात्र क्या करना है, बात करने के लिए कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बात करने का मतलब क्या है? उसके नाम पर चीजों को मांगना। यीशु के नाम से क्या करना है, मांगना है। जब आप आशीर्वाद को यीशु के नाम से बोलेंगे, जब आप प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगेंगे, जब आप यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारे लिए होगा। आमीन,
हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन को निकाल सकते हैं, मेरे साथ निकाले यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14। यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ देखिए क्या बोलना है, इसका मतलब क्या करना है। जो कुछ तुम मेरे नाम से, अर्थात किसके नाम से, यीशु के नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जो भी तुम मांगोगे वही मैं करूंगा। आगे क्या लिखा है कि पुत्र के द्वारा पिता की उस महान परमेश्वर की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे वो मैं उसे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करने के लिए कहा गया है। हम कई बार मूसा के समान गलती करते हैं। हमें बोलने के लिए कहा गया है, चट्टान के सामने डटकर खड़े होकर बोलने के लिए कहा गया है, विश्वास के साथ बोलने के लिए कहा गया है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए वैसा ही होगा, इसलिए कि मेरे कारण मेरे पिता की क्या हो, महिमा हो। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से मांगने के द्वारा मिलता है। हालेलुया, बोलिए यीशु के नाम से मांगने के द्वारा मिलता है। किसके सामने मांगने के द्वारा, किसके नाम से मांगने के द्वारा, यीशु के सामने, यीशु के नाम से मांगने के द्वारा हमें मिलता है। पर हम क्या करते हैं, अनजान होकर लाठी मारना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भरोसा लाठी पे है ना। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आपको और मुझको क्या करना है। वो यीशु मसीह कुचला गया है, वो मारा गया है। हमारी आत्मिक चट्टान मेरे और आपके लिए घायल हो चुकी है। हालेलुया। अब हमें दोबारा घायल करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ऑलरेडी उसके नाम से हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु के नाम से क्या कर सकते हैं। हम यीशु के नाम से चंगाई को मांगे, चंगाई की घोषणा करें। हम यीशु के नाम से आशीषों की घोषणा करें। हम यीशु के नाम से जीवन की घोषणा करें। हम यीशु के नाम से वो चीज मांगे जो हमारे जीवन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बोलना है, आशीर्वाद को बोलना है, चंगाई को बोलना है। हाँ, और जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु समस्या का पहाड़ मेरे जीवन से हट जाए, पर हम हटाने के लिए हमारा मुंह भी खोल नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कोट आमची हालतच नाही तो पहाड़ काय हलणार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करा बरं, काय प्रार्थना करो समझत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, वचन को बोलिए, वचन में सामर्थ है प्रियो। प्रभु ने हमें कहा है कि चट्टान को बोलो तुम्हारे काम होगा। आमीन, हालेलुया। हम क्या बोलते हैं ये जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के साथ जब हम वचन की घोषणा करते हैं, विश्वास के साथ जब हम आशीर्वाद की अपने परिवार में घोषणा करते हैं, वचन के द्वारा जब हम अपने जीवन में बीमार शरीर के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके मुंह में जो वचन है वो सामर्थ्य है, वो स्थापित करेंगे। हालेलुया। आज बीमार है, चंगाई को स्थापित करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आपको और मुझको बोलना है यीशु के नाम से। जब हम बोलेंगे तब हमारे जीवन में कार्य होगा, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके परिवार में बहुत सारी समस्या है, समस्या को भगाने के लिए और प्रभु की शांति स्थापित होने के लिए बोलिए, कंटिन्यू बोलिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको चंगाई नहीं मिल रही है, नो प्रॉब्लम, आप मेरे सामने आकर तेल लगाकर प्रार्थना मत कीजिए। आमीन। बहुत प्रार्थना हो गई है, आप अपने घर में जाइए, बोलिए मैं यीशु के नाम से चंगाई को लेता हूं। हालेलुया। क्या आप ऐसा बोल पाएंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मैं आपके लिए प्रार्थना कर करके थक गया हूं, नो प्रॉब्लम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कुछ और करना चाहता है, प्रभु ये देखना चाहता है कि आप विश्वास के साथ घोषणा करने वाले बन जाए। हालेलुया। बोलिए मैं विश्वास के साथ घोषणा करूंगा, मैं विश्वास के द्वारा आशीषों को बोलूंगा। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे। हमें है कि प्रभु करेगा। हमें हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु करेगा, मेरी चुनौतियों को दूर करेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रिय परमेश्वर की स्तुति हो कि हम प्रयत्न या प्रयास में ज्यादा विश्वास करते हैं। प्रभु कहता है कि तुझे बोलना है और भरोसा करना है, विश्वास करना है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं एलीशा के पास एक विधवा आई और विधवा ने आकर कहा कि तेरे साथ मेरा पति एक सर्वंट के रूप में जो काम करता था, दास के रूप में काम करता था, वो तो मर गया है, उसकी मौत हो गई है। परंतु उसने जो कर्जा लिया, उस कर्जे के कारण कर्जा देने वाले लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि यदि आने वाले समय में तुम कर्जा पूरा नहीं करोगे, कर्जा नहीं दोगे, तो तुम्हारे बच्चों को हम हमारे साथ ले जाएंगे, और जब तक कर्जा नहीं उतरता है तब तक उन्हें हमारे साथ रखेंगे। और ये पीड़ा से, दुख से भरकर ये परमेश्वर के सेवक के पास आती है। परमेश्वर का सेवक उसे एक काम करने के लिए कहता है। और कौन सा काम? कि जाकर सारे अपने पड़ोसियों के बर्तन को इकट्ठा कर और तेरे घर में जो भी तेल है उस तेल को क्या करना है, हाँ, बर्तन में उंडेलना है। और बाइबल में लिखा है कि उसका एक विश्वास देखिए, उसके बच्चों का विश्वास देखिए। दरवाजा बंद करती है, घड़ों में जब वो तेल उंडेलना शुरू करती है, आखिरी घड़ा जब तक नहीं भरता है उस कुप्पी से तेल बहना बंद नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा रखे परमेश्वर पे, उसके वचन के ऊपर भरोसा रखे, उसके वचन के ऊपर विश्वास रखे। प्रिय प्रभु कार्य करे, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। और कभी भी हम परमेश्वर के विरोध में जाकर कार्य न करें, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर कार्य करें। परमेश्वर अपनी महिमा को, प्रभु अपने जलाल को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रभु का हम धन्यवाद करें। यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें, यहोवा परमेश्वर को हम गौरव दें, यहोवा परमेश्वर का हम सम्मान और आदर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।